चलिए, हम सब अभी तक के क्लास 10th का जो मैथ पढ़ रहे थे ना, उसमें हम सब अभी तक एक्सरसाइज 3.3 को देखे थे, जिसमें से हम सब सवाल 3 तक देखे थे। आज हम सब सवाल नंबर 4 देखते हैं। और सवाल नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है। कहता है ना कि एक नगर में, हाँ ठीक है, टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है जी, मतलब एक वो जो टैक्सी है ना, नगर में टैक्सी है, वो भाड़े में है ना एक नियत भाड़े के अलावा एक अतिरिक्त भाड़ा भी जोड़ देता है। ठीक है, बताएंगे कि नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा क्या होता है। लेकिन क्या है कि एक नगर टैक्सी में है ना भाड़े में अतिरिक्त जो है, ठीक है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब उसके अलावा अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए है ना भाड़ा 105 रुपया है, तथा 15 किलोमीटर के लिए है ना 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा है ना क्या है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। एक ध्यान से देखिए बोर्ड पे क्या है। एक नगर में टैक्सी नियम है, ठीक है, कि आप जब जैसे ही टैक्सी में बैठिएगा ना तो एक नियत भाड़ा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए आपको कहीं जाना है तो एक कोई भी बड़े बड़े शहर में क्या होता है ना कि किसी भी एक टैक्सी का एक अपना भाड़ा होता है। ठीक है, कि यदि मान लीजिए कि आप चले यहाँ से पुल इतना दूर, तो वो एक नियत भाड़ा में आएगा। इसके और पुल के बीच में आप कहीं उतर जाइए, कहीं भी यदि आप केवल गेट गाड़ी के अंदर बैठे भी ना और बैठकर 2 डिग्री भी आगे बढ़े उतर गए, तो जितना टैक्सी का नियत भाड़ा है वो आपको देना पड़ जाएगा। लेकिन जब आप पुल के आगे चलते हैं अतिरिक्त, तो प्रति किलोमीटर यानी हर 1 किलोमीटर पर भाड़ा आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, तो बताना है इसमें कि आपको कि नियत भाड़ा कितना है और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है। फिर क्या कहता है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसे 25 किलोमीटर के लिए कुल कितना भाड़ा देना होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, यानी ध्यान से देखिए। तो मान लीजिए कि नियत भाड़ा कितना रुपया है, x मान लीजिए। अतिरिक्त भाड़ा कितना किलोमीटर पर, प्रति किलोमीटर हर 1 किलोमीटर पर आपको भाड़ा देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा वो लाना है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ आए अतिरिक्त यानी 1 किलोमीटर, तो देना पड़ेगा कितना रुपया, 22 मान लीजिए, तो 1 22 देना पड़ेगा। यहाँ से फिर आए यहाँ 1 किलोमीटर, ठीक है, तो फिर 1 22 और देना पड़ेगा। इसी प्रकार से नियत भाड़ा के जब अतिरिक्त चलेंगे हर 1 किलोमीटर पर यानी प्रति किलोमीटर पर भाड़ा आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितना नियत भाड़ा और कितना अतिरिक्त भाड़ा है। देखते हैं बिहार वार में क्या होता है। रामचंद्रपुर से लेकर के मछली मार्केट का भाड़ा कितना रुपया है, 10 रुपया है। उसके बीच में अब कहीं उतर जाइएगा, भाड़ा आपको 10 रुपया ही लेगा। जैसे ही उसके अतिरिक्त चलेंगे तो हर 1 किलोमीटर पर भाड़ा आपको अलग से देना पड़ेगा, जितना तय करके रखा होगा टैक्सी वाला। ठीक है, तो आपको ये बताना है। पढ़ाई कल से दीदियों के। तो हम सब सवाल यहाँ पे क्या देखेंगे, 3 का 4 देखेंगे, है ना। तो आइए मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना कि नियत भाड़ा है ना जी, नियत भाड़ा x रुपया, और क्या मानेंगे, सबको कल से खुलेगा। तबीयत ठीक भी नहीं हुआ है, तबीयत ठीक ना है जी, कल से आइएगा। तबीयत ठीक नहीं है, इसमें तो प्रहार है, इसमें तो आके बैठे थे मजबूरी में जा पड़ी एकदम, इसलिए इसमें प्रहार है। तथा प्रति किलोमीटर के कौन भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा कितने रुपये मान लें। चलिए आइए प्रश्न समझ देखते क्या कहता है। प्रश्न क्या कहता है ना कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो 10 किलोमीटर दूरी वो कौन भाड़ा है, नियत भाड़ा है कि अतिरिक्त भाड़ा है,
नियत है, नियत तो फिक्स है ना जी, नियत तो फिक्स है कि आपको कहीं उतरेगा तो देना पड़ेगा। तो नियत आपको इसमें नहीं दिया गया है, वो अतिरिक्त भाई दिया गया ना। आपको बोले कि जैसे ये रोड है मान लीजिए, तो ये रोड में आप पे यदि यहाँ से बैठे ना तो एक नियत भाड़ा हो गया यहाँ तक, तो x है। अब इसके आगे जितना चलिएगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, तो इसमें अतिरिक्त भाड़ा है। तो वो क्या बोला कि 10 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसको 105 पे देना पड़ता है। तो ये 10 किलोमीटर जो दूरी है ना वो अतिरिक्त में आ रहा है, वो नियत में नहीं। नियत तो भाई ये एक मतलब, वो तो अब गाड़ी में चढ़ के यदि उतर जाते हैं फिर ये भाड़ा उतना देना पड़ेगा। कौन भाड़ा? नियत, हाँ, जितना जो फिक्स कर गया है उस टैक्स के द्वारा। और उसके आगे चलेंगे तब आपको देना पड़ेगा। तो ये जो दूरी तय करता है 10 किलोमीटर, वो कौन भाड़ा है? अतिरिक्त दूरी तय करता है वो, ठीक है। और उस भाड़ा में तो दोनों भाड़ा है सम्मिलित, नियत भाड़ा भी और अतिरिक्त भाड़ा भी। तो क्या हो जाएगा? x प्लस और अतिरिक्त भाड़ा कितना है? 10 बाई ना, कितना? 105। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से आइए, पुनः प्रश्न से फिर है ना, वो दूरी तय कितना करता है? 15 किलोमीटर के लिए 125 रुपया है। तो कितना? x प्लस कितना? 115 ना है जी, बाई हो जाएगा। और कितना रुपया है? 155। समीकरण कितना? इसको 2 मानिए, हो गया। आप बोलिए क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से नहीं, है ना, किससे आई बोलिए? समीकरण 1 से आ जाइए। समीकरण 1 से आएंगे तो समीकरण 1 कितना आपका है? तो है x प्लस 10 बाई बराबर 105 जाएगा, ओ पट्टी तो हो जाएगा माइनस में, तो 105 माइनस 10 बाई, है ना, ठीक है। इसे क्या मानिए? समीकरण 3। अब क्या लिखेंगे हमसे यहाँ पे? समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण कहाँ रखने पर? 2 में रखने पर। 2 कितना आपका है? x प्लस 115 बाई बराबर 155। कहाँ ना है? कोची ना दिक्कत है? खाली 15 है? ओहो, अच्छा, अब हो गया, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ x उसका मान पुट करेंगे, तो यहाँ पर x है, तो देखिए x का मान कितना आया है? 105 माइनस 10 बाई प्लस 15 बाई बराबर 155। तो 105 माइनस घट के कितना? प्लस माइनस माइनस घटेगा, जो संख्या बड़ा चिन्ह उसी का आएगा, 5 बाई 155 जाएगा ऊपर ही, तब 5 बाई बराबर 155 माइनस 105 घट के कितना आएगा? 50 जाएगा, बटा में हो जाएगा कितना? 15 के कितना आ गया? 10 रुपया। यानी अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? 10 रुपया। यानी हर 1 किलोमीटर के बाद आपको भाड़ा 10 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये आ गया आपका बाई का मान, तो क्या करिएगा? बाई का मान, स्याही भी नहीं भरेंगे, बाई का मान समीकरण कहाँ रखेंगे? 3 में रखने पर। 3 कितना आपका है? 3 कितना है? x बराबर 105, है ना, 105 माइनस 10 बाई। तो जहाँ पर बाई का मान पुट करिए 105 माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 105 माइनस 10 के 100, x बराबर कितना? 5 रुपया। यानी नियत भाड़ा कितना उसका है? अब अतिरिक्त भाड़ा कितना? तो लिखना पड़ेगा, नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया
अतिरिक्त भाड़ा कितना है जी? अभी सवाल पूरा नहीं बना है। और एक व्यक्ति कितना दूरी तय करता है? 25 किलोमीटर ना। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो देखो, तो 25 जो अब वो जो दूरी तय कर रहा है 25 किलोमीटर, इसमें कौन कौन भाड़ा सम्मिलित है? नियत भी है और अतिरिक्त भी है। तब नियत कितना है? 5 रुपया प्लस के प्लस, अब 25 अतिरिक्त ना, तो कितना वाई हो जाती? 25 वाई। हर 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा? 22 रुपया। तो 25 किलोमीटर के लिए कितना वाई? 25 वाई देना पड़ेगा ना। तो 25 और गुना वाई का मान कितना है? 10। तो 5 प्लस 25 दहे के 250 प्लस कितना? 255 रुपया देना पड़ेगा उसको। किसके लिए? 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है जी, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, बस ये आपको करना था इतना। लिखिए इसको, आगे बढ़ते हैं।